वेरिएशनल मेथड क्या होती है बच्चों? देखो, किसी को पता है वेरिएशन मेथड क्या है, किस लिए यूज होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज दिस? एनीवन नो? तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी. दिस इज अवर टुडेज टॉपिक. ओके, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज वेरिएशनल मेथड, अगर किसी को पता है तो. नहीं सर, एक टाइम पढ़ा नहीं. चलो कोई बात नहीं समृति, ठीक है. देखो, इट्स ओके. बच्चों देखो, अब ये भी एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है. दिस इज ऑल्सो एन अप्रोक्सीमेशन मेथड. किस टाइप की अप्रोक्सीमेशन मेथड है? ये एक ऐसी मेथड है जिसकी मदद से हम क्या निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच व्हाट वी फाइंड आउट द एनर्जी, है ना. हम इससे ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी भी निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन. हालांकि इट इज ऑलवेज यूज टू फाइंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी, है ना. हमेशा ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के यूज किया जाता है. इससे आप ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन भी निकाल सकते हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन भी निकाल सकते हो, बट इट इज ऑलवेज यूज टू यूजली फाइंड आउट द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन. बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, आपको क्या निकालना है, क्या आता है, आपके एग्जाम पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ आता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के लिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. गॉट इट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, आपके एग्जाम में और सिलेबस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने का ही है. अब बच्चों ये क्योंकि एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है तो हमने बहुत सारी मेथड्स पढ़ रखी हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था पर्टर्बेशन थ्योरी, फिर हमने पढ़ा डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन, फिर हमने पढ़ा, अब हम आज पढ़ेंगे वेरिएशन मेथड. तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द डिफरेंस. वेलकम शालू, है ना. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री मेथड्स. ठीक है, वन बाय वन वी विल जस्ट लिस्टिंग आउट ऑल दीज डिफरेंसेस. ठीक है, एक 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 करके हम इन सब डिफरेंसेस को लिस्ट आउट कर देंगे. देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं पर्टर्बेशन थ्योरी की, तो पर्टर्बेशन थ्योरी क्या है? पर्टर्बेशन थ्योरी हमें कहती है कि अगर आपको आपका पर्टर्बेशन ऐड करते हो किसी सिस्टम में, ठीक है, लाइक दिस, तो आपका जो नया हैमिल्टोनियन आया है इसका जो एनर्जी होगा वो पुराने वाले अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टन एनर्जी में कुछ करेक्शंस ऐड करके आएगा, है ना. राइट, यू हैव टू फाइंड आउट सम करेक्शन. इन द सेम वे वेव फंक्शन के साथ भी यही होता है. ठीक है, इसके लिए जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होता है, इसके लिए हमें जरूरत होती है ओरिजिनल वेव फंक्शन की. राइट, तो एक बात तो आप समझ ही गए होंगे, और पर्टर्बेशन थ्योरी में जरूरी होता है कि पर्टर्बेशन स्मॉल हो ना. अब आप ये बात तो समझ ही गए होंगे बच्चों कि पर्टर्बेशन थ्योरी सिर्फ तभी यूज की जा सकती है जब पहले से ही ये नोन हो और पहले से ही ये नोन हो. मतलब अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन का वेव फंक्शन और एनर्जी जब पहले से ही नोन होते हैं तभी हम इनका यूज कर सकते हैं, और ऊपर से पर्टर्बेशन भी छोटा होना चाहिए. ठीक है, गॉट इट? समझ में आया? पर्टर्बेशन थ्योरी हम सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब पहले से ही ओरिजिनल सिस्टम के बारे में पता हो. उसमें फिर जो थोड़ा बहुत चेंज आया है सिस्टम में उसके अकॉर्डिंग करेक्शन फाइंड करके किया जा सकता है. बट जब तक हमें अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन के वेव फंक्शन और एनर्जी नहीं पता होंगे, पर्टर्बेशन थ्योरी हम यूज कर ही नहीं सकते हैं. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि डब्ल्यू के बी मेथड क्या कहती है. ठीक है, वेलकम दीपेश, गुड. डब्ल्यू की मेथड ये कहती है कि आपका जो पोटेंशियल होता है वो स्लोली वेरिंग होना चाहिए, तभी आप इसका यूज कर सकते हो. या 1/k डी के अपॉन डी एक्स शुड बी वेरी वेरी लेस देन, इट शुड बी वेरी वेरी लेस देन द के. इसमें हमारे पास क्या होता है, क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ होता है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ n+1/2 एग्जाम्पल के लिए S0 पाई, है ना. तो मैंने नॉन रिजिड वॉल को लिखा है, नॉन रिजिड वॉल.
ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो p है वो होता है √2m e-v। और अब आप एक बात तो साफ समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करने से एनर्जी मिल जाती है। तो इसमें हमें ना ही वेव फंक्शन की जरूरत पड़ती है, ना ही अनपर्टर्बेटेड एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसमें हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ रिजिड वॉल्स कितनी है ना। हमें यहाँ सिर्फ पता होना चाहिए कि वॉल्स हमारे पास कितनी है, ठीक है। और हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल क्या है। अगर ये दो चीजें हमको हमारे पास हो तो हम यहाँ पर इसकी मदद से जो है इसे फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट। तो WKV मेथड में क्या होता है कि पोटेंशियल स्लोली वेरिंग हो, नंबर ऑफ रिजिड वॉल्स की इंफॉर्मेशन हो, पोटेंशियल पता हो, we can solve the problem, we can find out the energy। अब बच्चों हम यहाँ पर आ जाते हैं वेरिएशनल मेथड पर। अब वेरिएशनल मेथड क्या होती है अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है ना, तो मैं बताता हूँ बच्चों। वेरिएशनल मेथड क्या करती है, इसमें अगर आपको ये मालूम हो कि आपका हैमिल्टोनियन क्या है ना, अगर आपको पता चल जाए कि आपका हैमिल्टोनियन क्या है, तो ये तो बेसिकली पता ही चल जाएगा आपको, क्योंकि आपको पोटेंशियल तो पता होगा, ठीक है। तो लेट्स राइट p²/2m, ठीक है। तो ये तो नोन होता ही होता है सिस्टम में, ठीक है। तो अगर आपको ये मालूम हो तो हम एक ट्रायल वेव फंक्शन लेकर जो है, ठीक है, एक ट्रायल वेव फंक्शन एज्यूम करते हैं, ठीक है, और उसकी मदद से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना। ओके, वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी विद द हेल्प ऑफ दैट, ठीक है। तो ये इसका सिस्टम है, अभी मैं डिटेल में समझा दूंगा। तो मेन चीज क्या है, वेरिएशन मेथड में हम खुद से ही एक ट्रायल वेव फंक्शन फाइंड करके क्या करते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर कुछ और भी प्रोसीजर्स हैं, मिनिमाइजेशन स्टेप्स है, वो मैं बाद बताऊंगा। तो वेरिएशन मेथड में क्या है, आपको वेव फंक्शन नहीं दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वेव फंक्शन बना लेंगे। पोटेंशियल स्लोली वेरिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ट्रायल वेव फंक्शन बना लिया। हमें पहले से वेव फंक्शन नहीं मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने ट्रायल वेव फंक्शन निकाल लिया। गॉट इट। तो एक्चुअली में देखा जाए ना, तो कंप्यूटर्स के लिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो दिस इज द बेस्ट मेथड, बट इट इज ऑल्सो द टीडियस मेथड ऑल्सो। इससे 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सो ये क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन थोड़े से टीडियस होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के में अच्छे हाई मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन ट्रिक से हो जाते हैं, तो मैं भी आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन को, वेरिएशन मेथड क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह से करना है, ताकि आपका समय भी वेस्ट ना हो और आपको नंबर भी अच्छे मिले, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, आगे चलूं। जिन लोगों ने MP सेट का फॉर्म डाला था मैं बता दूं, डेट बढ़ गई है। इन्फॉर्मेशन तो मिल गया होगा, प्रिया ने भी कल शेयर किया था, ठीक है। तो टाइम आपको थोड़ा मिल गया है तैयारी करने का, ठीक है। ओके, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। जिन लोगों ने MP सेट का फॉर्म भरा है, डेट बढ़ गई है, ठीक है, एग्जाम डेट। सो बच्चों यहाँ तक क्लियर है, मैं आगे चलूं, जल्दी बताओ मुझे, बी फास्ट, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट्स, वेरी गुड प्रिया, प्रिया अब तो अच्छा लग रहा होगा आपको, राइट, थोड़ा टेंशन कम हो गया होगा। अब आराम से तैयारी कर लेना, अभी तो बहुत तेजी से तैयारी चल रही थी। खैर हमारा भी जो सिलेबस है वो 30 तक खत्म हम कर देंगे किसी भी हालत में, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा और आप बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी फोकस कर सकते हो इन दैट आफ्टर दैट, ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। सो ओके दीपेश, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वेरिएशन मेथड में प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। व्हाट इज वेरिएशनल मेथड, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम में वेरिएशनल मेथड आती है तो क्या करोगे। बच्चों एग्जाम में वेरिएशनल मेथड का क्वेश्चन जो होता है वो यूजुअली पार्ट सी में होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इन पार्ट सी। अब वेरिएशनल मेथड का क्वेश्चन दो टाइप्स के आते हैं, एक तो मतलब कह सकते हो कि 3 टाइप्स के आते हैं। एक होता है ट्रिक वाला, तो ट्रिक वाला ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, ज्यादा से ज्यादा। अगर ट्रिकी होगा तो आप कर सकते हो। हाँ, बहुत अच्छी बात है प्रिया, और आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर पाओगे। अगस्त 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 27 अगस्त। अभी ये भी टेंटेटिव है, इट इज ऑल्सो टेंटेटिव,
ठीक है, डोंट वरी, हो सकता है ये भी आगे पीछे हो जाए, ठीक है, इट इज ऑल्सो टेंटेटिव, ठीक है। तो एक तो ट्रिक हो गई, ठीक है, फर्स्ट इज अ ट्रिक। दूसरी चीज आती है यहाँ पर, ठीक है, एक तो ट्रिक है, ठीक है, जो 2 से 3 मिनट में कर सकते हो। दूसरे होते हैं मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कम सॉल्व करना पड़ता है, लेस कैलकुलेशंस होते हैं। जब कम सॉल्व करना पड़ेगा तो आंसर विथ इन, ठीक है, 5 मिनट्स के अंदर आ ही जाएगा किसी भी हालत में, ठीक है। और एक होते हैं लॉन्ग, लॉन्ग टाइप, हार्ड हार्ड तो कुछ होते नहीं है, लॉन्ग लेंथी बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, वेरी लॉन्ग। तो अगर वेरी लॉन्ग आ जाएगा ना तो फिर बेटर टू लीव, ठीक है, या डू एट लास्ट, और डू एट लास्ट। क्योंकि जितने टाइम पर आप इसको खत्म करोगे ना, उतने में आपके 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाएंगे। तो बेटर है कि यार फिर लास्ट में किया जाए, कर तो सकते हो बट फिर बेटर है कि लास्ट में कीजिए। तो वेरिएशन मेथड के क्वेश्चन को कभी कभी सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, बनता हुआ क्वेश्चन भी, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आ गया है, सो जस्ट बेटर टू लीव इट। ठीक है, अब मैं आपको वेरिएशन मेथड का सिस्टम समझा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट। मैं अब आपको इसकी इसकी मेथड समझा देता हूँ जो कि बहुत इजी है। वेरिएशन मेथड कह सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे इजी मेथड है, बस टीडीएस बहुत ज्यादा है, ठीक है, इट्स जस्ट टीडीएस मेथड एंड नथिंग एल्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? मुझे कमेंट करें जल्दी से, ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। आपके एग्जाम में सिर्फ ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, बट मैं आपको बता दूंगा एक्साइटेड स्टेट्स भी कैसे निकालते हैं, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कैसे निकालते हैं, वेव फंक्शन कैसे निकालते हैं, वो भी इजी है, ठीक है। ओके, सी, देखो, अगर हमें निकालना है एनर्जी, ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल भी, ठीक है, आई विल ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल बिहाइंड दिस एंड विल एक्सप्लेन यू द थ्योरी ऑल्सो। देखो, मान लो कि हमारा जो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा हम एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको समझाएंगे, आई विल जस्ट मेक द फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, हैमिल्टोनियन लिखना पड़ता है। हैमिल्टोनियन तभी लिख सकते हो जब पोटेंशियल मिलेगा। तो सबसे पहला काम होता है आपको आपका पोटेंशियल लिखना, ठीक है, कि व्हाट इज योर पोटेंशियल। तो सबसे पहला काम होता है पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना। जैसे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो पोटेंशियल दिया रहेगा, मान लीजिए मैंने लिख दिया हाफ के एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में मुझे पोटेंशियल इतना दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एग्जाम में हमें हमेशा ट्रायल वेव फंक्शन गिवन रहता है। व्हाट इट इज ऑलवेज गिवन। ट्रायल वेव फंक्शन जो होता है वो हमेशा गिवन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए ट्रायल वेव फंक्शन हमें दे दिया ए ई ए, ठीक है, सो इट्स गिवन लाइक समथिंग लाइक, ठीक है, ए, अब मैं इसे कैसे लिखूं, सो ई माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो आपको दिया जाएगा, और देते ही हैं वो लोग, ठीक है, इसकी चिंता नहीं करना, एग्जाम में हमेशा ट्रायल वेव फंक्शन गिवन हो। बट अगर ट्रायल वेव फंक्शन गिवन ना हो तो फिर बनाओगे कैसे? अगर ट्रायल वेव फंक्शन ना दिया हो तो कैसे बनाओगे? वैसे एग्जाम में हमेशा दिया रहता है, क्योंकि अगर एग्जाम में वो ट्रायल वेव फंक्शन नहीं देंगे ना, तो हर बच्चा अलग अलग ट्रायल वेव फंक्शन बनाएगा और सबका आंसर गलत अलग अलग आएगा, तो फिर ऑप्शंस मैच करेंगे ही नहीं। तो वो हमेशा गिवन रहता है, सो इट इज ऑलवेज गिवन क्वांटिटी, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो ऑलवेज ए गिवन क्वांटिटी। ये भी हमेशा एक गिवन क्वांटिटी होती है और ये भी गिवन क्वांटिटी होती है, दोनों ही क्वांटिटीज जो होती है बच्चों एकदम हमेशा गिवन रहती है। बट अगर आपको ट्रायल वेव फंक्शन बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? चलो मैं बताता हूँ। ट्रायल वेव फंक्शन बनाने के लिए हमें हमेशा क्या कर लेना चाहिए, पोटेंशियल को प्लॉट कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? पोटेंशियल को प्लॉट कर देना चाहिए। कुछ समय के बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर पोटेंशियल इन्फिनिटी होगा वहां पर वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो वेव फंक्शन होता है वो क्या सा होना चाहिए, ठीक है, उसकी बाउंड्री कंडीशन ये होगी कि इट शुड गो टू जीरो एस एक्स टेंड्स टू प्लस या माइनस इन्फिनिटी। तो हमारे वेव फंक्शन को ऐसा बनाएंगे। साथ ही पर अगर हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन यूजली कैसे होते हैं, इवन होते हैं, है ना। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर, ठीक है, वेव फंक्शन जो है अगर ये इवन वेव फंक्शन है, ठीक है, सो एक सेकंड रुक जाओ मैं और बताता हूं मैं आपको।
अगर वेव फंक्शन आपका इवन होगा ना बच्चों, ठीक है, तो इस बात अगर इस तरह से साइमेट्रिक वेल है, अगर इस तरह से, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर वेव फंक्शन जीरो नहीं होगा, ठीक है, इट शुड नॉट गो टू जीरो। अब आप बोलोगे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल सबसे लोवेस्ट है ना, तो पार्टिकल यहाँ पर हो सकता है ना, इन अगर अगर हम इनकी इसके कंपैरिजन में करें, तो वेव फंक्शन जो है वो यहाँ ज्यादा होगा, पार्टिकल को यहाँ होने की संभावना ज्यादा है, तो यहाँ पर वेव फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। डिड यू गॉट इट? अब मैं जब अपना वेव फंक्शन लिखूंगा तो मैं अब समझ गया कि मुझे वेव फंक्शन ऐसे लिखना है, आप समझ गए, ठीक है। बट इसमें अभी कोई पैरामीटर नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक पैरामीटर लगा दिया बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ट्रायल वेव फंक्शन में कोई ना कोई पैरामीटर होना जरूरी होता है, ठीक है, गॉट इट। तो अब देखो मैं एक्स टेंड्स टू प्लस या माइनस इन्फिनिटी करूंगा, वेव फंक्शन भी जीरो हो रहा है, और साथ ही पर एक्स इक्वल टू जीरो पर वेव फंक्शन जीरो भी नहीं है। आपको समझ में आया कि ट्रायल वेव फंक्शन बनाते कैसे हैं, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाकर, ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी, ऐसा नहीं कि साइन थीटा लिख दिया या कॉस थीटा लिख दिया, नहीं, अगर लिखना है तो उसके पीछे भी कुछ थोड़े बहुत लॉजिक्स होने चाहिए, है ना, ठीक है। अगर हमें आम तोड़ना है, आम, अगर हमें आम पेड़ से तोड़ना है, तो अपन को इतना तो पता होना चाहिए ना कि आम के पेड़ के नीचे ही पत्थर फेंके, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर हमें आम चाहिए है और हम चाहते हैं कि आम मिले हमें, तो कम से कम हमें इतना तो पता हो कि अगर हम निशाना नहीं मार सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, इफ वी कैन नॉट हाउ मैंगो, अगर हमें निशाना भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि मैंगो ट्री के नीचे हम जाकर पत्थर मारे, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करें कि पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, तो पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर मारेंगे तो आम कभी गिरेगा क्या? कभी नहीं गिरेगा। ठीक है, तो बच्चों यही यहाँ पर लॉजिक है कि ना से अच्छा है कि कुछ हो, ठीक है। हमें मालूम है कि हम बहुत अच्छा नहीं, ट्रायल एग्जैक्ट ट्रायल वेव फंक्शन तो नहीं लिख सकते, बट हाँ एक सही दिशा दे तो दे सकते हैं उसे, ठीक है, कि लगभग अप्रोक्सीमेटली, डिड यू गॉट इट? क्योंकि यहाँ पर 10 बार मारेंगे तो किसी बार तो निशाना लग जाएगा और आम मिल ही जाएगा, हो सकता है, ठीक है, किस्मत से मिल सकता है। यहाँ तो आप जीवन भर भी पत्थर फेंकेंगे तो भी आम नहीं निकलेगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों पॉइंट क्या है? तो जब हम ट्रायल वेव फंक्शन में जाते हैं, वो बहुत दूर है। ठीक है, सो वो ऐसा मत सोचिए, दीज आर वेरी वेरी अवे, ठीक है, दे आर इन डिफरेंट गैलेक्सीज, ओके, इमेजिन लाइक दैट, ओके। सो ठीक है दीपेश, आगे चलूं मैं, ठीक है, शुड आई प्रोसीड फर्दर नाउ? अब देखो जब हमें ट्रायल वेव फंक्शन दिया होता है एग्जाम में, तो ट्रायल वेव फंक्शन जो होता है ना, सो इट इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, तो ट्रायल वेव फंक्शन के अंदर क्या क्या होता है? ट्रायल वेव फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बी दिख रहा था तो मैंने इसे अल्फा मान लिया। इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर एक्स होता है, गॉट इट, इतनी चीजें इसके अंदर हो सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट और एक्स तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो हम सिर्फ इसे क्या लिखेंगे, इट्स अ फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर से लाइक दिस अल्फा, ठीक है, गॉट इट। अब आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फा, so I will just be writing alpha here. So alpha is called variational parameter. It is called variational parameter. इसे हम कहते हैं वेरिएशनल पैरामीटर, ठीक है। सो अल्फा इज योर वेरिएशनल पैरामीटर। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है? इसके बाद हमें ना ये करना पड़ता है, हमें ना, अब हमें वेव फंक्शन, अब एनर्जी, क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी निकालने का तरीका होता है क्या? क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है हैमिल्टोनियन। तो पोटेंशियल तो हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा ऐसी ही होती है, ठीक है, और ये हो गया वी ऑफ एक्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म तो कोई बदलेगा नहीं। हम हमारे ट्रायल वेव फंक्शन की मदद से, आपको आपका ट्रायल वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए, अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो एनर्जी ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो आपका जो भी ट्रायल वेव फंक्शन है उसका आप क्या करोगे, सबसे पहले ये निकाल लोगे, ठीक है, अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है सो यू हैव टू डू लाइक दिस। तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये अल्फा का फंक्शन है, तो ये यहाँ जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर इट विल बी द फंक्शन ऑफ अल्फा, ठीक है, अल्फा का फंक्शन बनेगा।
अब एनर्जी तो मिल गई है, बट अभी भी ये अल्फा का फंक्शन है, अभी हमें अल्फा को भी एलिमिनेट करना होगा, तब हमारी राइट एनर्जी आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा, इसे कहते हैं मिनिमाइजेशन, डी ई अपॉन डी अल्फा इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करने से अल्फा की कोई वैल्यू मिलेगी, इसे अल्फा नॉट, और जब आप इस अल्फा की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दोगे एनर्जी के अंदर, तो आपको मिल जाती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी बाय वेरिएशनल मेथड। डिड यू गॉट इट? समझ में आया बच्चों? मुझे कमेंट करके बता दो। बस इतनी सी मेथड है, ओनली दिस मच इज द मेथड। ठीक है, बाकी मेथड्स आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझ में आएंगे। ठीक है, अब वेव फंक्शन कैसे निकालते हैं, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर बताऊंगा, तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं सब कुछ एक साथ बता दिया तो सब मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, एक बार समराइज करना है, देखो कुछ नहीं है, वेरिएशन मेथड में होता क्या है, हाँ अब क्वेश्चंस करना पड़ेगा तब क्लियर होगा। देखो वेरिएशन मेथड में होता क्या है, वेरिएशन मेथड में सबसे पहले तो पोटेंशियल आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा हमेशा। ठीक है, ट्रायल वेव फंक्शन भी गिवन रहता है। ठीक है, आपको यहाँ पर पता लगाना पड़ता है कि वेरिएशन पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, तो वो दिख जाता है, वो या तो क्वेश्चन में दे के रखेंगे, अगर मान लो क्वेश्चन में भी नहीं दिया कि वेरिएशन पैरामीटर क्या होता है, तो उसकी एक ट्रिक है पता लगाने की, वो मैं न्यूमेरिकल में बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, हैमिल्टोनियन आपने लिख लिया, सर क्लियर है, लेकिन वेव फंक्शन कैसे बनाया, हाँ ये बता देता हूँ। ठीक है, हैमिल्टोनियन बन जाएगा, हैमिल्टोनियन बनने के बाद उस ट्रायल वेव फंक्शन की मदद से हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन निकालोगे, एनर्जी जो आएगी वो अल्फा का फंक्शन होगी, फिर मिनिमाइजेशन करना है आपको, मिनिमाइजेशन करने पर अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, इस अल्फा की वैल्यू को एनर्जी में पुट कर देना, वेरिएशन मेथड से एनर्जी मिल जाएगी, सिंपल। अब आप पूछ रहे हैं कि देखो ट्रायल वेव फंक्शन कैसे बनाया, ट्रायल वेव फंक्शन बनाने का सिस्टम क्या है मैं बताता हूँ आपको। वैसे आपके एग्जाम में ट्रायल वेव फंक्शन हमेशा गिवन रहता है। आपका जो ट्रायल वेव फंक्शन होता है ना, इट मस्ट सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। पहली बात तो ये होती है कि जो पोटेंशियल के कारण जो बाउंड्रीज बन रही हैं, उस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फिर इसके बाद होता है, ठीक है, ठीक है, फिर आपको ये देखना होगा कि क्योंकि आप ग्राउंड स्टेट पर हो, है ना, तो आपको ये चेक करना होगा, ये अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे आप ग्राउंड स्टेट के लिए देख रहे हो, तो आपको मालूम होता है कि ग्राउंड स्टेट में हमारा जो वेव फंक्शन है वो नॉन जीरो होता है, टैक्स इक्वल टू जीरो। तो आप अपना वेव फंक्शन कैसे लिख सकते हो, इट इज यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस। तो हमें मालूम है कि बहुत दूर जाने पर वेव फंक्शन जीरो होता है, बहुत दूर जाने पर वेव फंक्शन जीरो होता है, इसलिए हम हमारे ट्रायल वेव फंक्शन को जब लिखेंगे तो ई की पावर माइनस अल्फा एक्स लिख लिया, या अल्फा की पावर 4 लिख सकते हो, या मॉड एक्स लिख सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो, तो मैंने अभी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लिख दिया। अच्छा, मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि मैं एक्स भी लगा दूं, तो मैं एक्स नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक्स लगाया तो एक्स इक्वल टू जीरो पर वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स नहीं लगाया। डिड यू गॉट इट? और ये कोई ऐसा नहीं कि आप ट्रायल वेव फंक्शन में से ऐसा ही लिखोगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, मतलब एक तरीका है, बहुत सारे तरीकों से ट्रायल वेव फंक्शन लिख सकते हो, बट जो भी ट्रायल वेव फंक्शन लिखा जाता है उसके उसको कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो सेटिस्फाई करनी चाहिए, उससे हमारे रिजल्ट्स ज्यादा एक्यूरेट आते हैं, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है। ठीक है, जितना अच्छा वेव फंक्शन उतना एक्यूरेट मेथड आंसर। डिड यू अंडरस्टूड दिस? अब बाकी चीजें आप क्वेश्चंस के थ्रू ही समझोगे बच्चों, थ्योरी से ज्यादा चीजें नहीं समझ में आएंगी, मैं ये भी बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, so please you must do the questions now। ठीक है प्रिया, आगे चलें बच्चों, कराऊं फिर मैं क्वेश्चंस आप लोगों को आज, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आज करने के लिए। ठीक है, क्लियर है, ओके। टाइम दूंगा मैं आपको 2 से 3 मिनट का, 4 मिनट का भी टाइम मिल जाएगा आपको आज पर क्वेश्चन, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी भी हो सकते हैं, बट डोंट वरी, मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, विल एक्सप्लेन द ट्रिक्स ऑल्सो। क्वेश्चन लोड हो रहा है, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा वेट करें बस।
आज मैं जो क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा ना, उनमें थोड़ा प्रैक्टिस करना आप, तो उससे क्या होगा कि वेरिएशन मेथड अच्छी तरह से बनने लगेगी। एक सेकेंड, मेरा क्वेश्चन कहाँ चला गया? आ रहा है बच्चों। करो बच्चों इस क्वेश्चन को, ये है JRF, नेट JRF का क्वेश्चन। जस्ट डू इट, फिर मैं बताता हूँ आप इसे कैसे करोगे, ठीक है? यू कैन डू इट वेरी इजी। करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट आप लोग पहले ट्राई कर लो, फिर मैं समझाता हूँ आपको। विद्युत का आंसर आ गया भाई। ओके बच्चों, ठीक है, इस क्वेश्चन में 2 मिनट का ही क्वेश्चन है, 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, बट बहुत कुछ सिखाएगा। बट ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आंसर क्या है इसका, ठीक है? ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट्स द आंसर। बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, एंड लेट्स सी हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, कैसे होगा ये? ठीक है, इट्स ओके समृति, मैंने बता दिया है, ठीक है, कैसे होना है। ठीक है, देखो अब मैं समझाता हूँ। देखो, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है, क्वेश्चन में हमें साफ दिया है डेल्टा पोटेंशियल। आप थोड़ा ध्यान से देखना, साफ दिया है देयर इज अ डेल्टा पोटेंशियल, एंड हमें ये भी दिया हुआ है, ठीक है? और हमसे पूछ रहा है, ठीक है, वेरिएशन मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हमारा ट्रायल वेव फंक्शन अगर ये है, सो व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अच्छा बच्चों, अब प्रॉब्लम ये है ना कि डेल्टा फंक्शन मैंने पढ़ाया नहीं आप लोगों को, ठीक है? डिराक डेल्टा फंक्शन, डेल्टा पोटेंशियल, मतलब मैंने आप लोगों को अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल नहीं पढ़ाया अभी तक, है ना? बट आप लोगों को मैंने स्लाइड्स, मतलब मैंने स्लाइड्स जरूर शेयर की थी, ठीक है, अगर आपको याद होगा। सो बट आई हैव शेयर्ड द स्लाइड्स विथ यू, ठीक है? शायद आप लोगों ने उससे थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा था अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल स्टूडेंट्स, एडीपी, मैंने जो लोड किया है, एडीपी किसी ने पढ़ा है? अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल आप में से कोई है जिन्होंने पढ़ा हो?
मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने पीडीएफ अपलोड किया था चैप्टर का, फोल्डर बनाकर, पढ़ा है? विद्युत का पढ़ा हुआ है। बाकी लोगों का? बाकी लोगों का पढ़ा है? ठीक है सर, फॉर्मूला बताया था पहले भी, ठीक है। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, शॉर्ट में एडीपी समझा देता हूँ क्या होता है, ठीक है? फिर मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ, देखिए यहाँ समझो। सर मैंने नहीं, चलो मैं यहाँ शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या होता है। एट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल, इसे अपन कहते हैं एडीपी, ठीक है? जैसे आपका हार्मोनिक पोटेंशियल होता है, ऐसे ही अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल होता है। अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल होता है माइनस लैम्डा डेल्टा एक्स, ठीक है? अगर आप इसे प्लॉट करेंगे, सो इट प्लॉट समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पर ये इन्फिनिटी हो रहा है और यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पर इन्फिनिटी है, ठीक है? अगर पार्टिकल इस पोटेंशियल पर घूमता है, ठीक है, तो उसे बॉन्ड स्टेट कब मिलती है? तो बॉन्ड स्टेट तब मिलेगी जब अगल बगल डिकेइंग स्टेट होता है, तो उसका एनर्जी जब नेगेटिव होता है, तो जब उसका एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, ऐसा होता है, ठीक है? ई लेस देन जीरो होता है, तब एक्चुअली में बॉन्ड स्टेट मिलती है, ई लेस देन जीरो। क्योंकि ई लेस देन जीरो करने से क्या होता है, यहाँ पर ई लेस देन वी हो जाता है, यहाँ पर ई लेस देन वी हो जाता है, और बीच में ई ग्रेटर देन वी होता है, तो बॉन्ड स्टेट की कंडीशन बन जाती है पूरी तरह से, ठीक है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि इसकी एनर्जी और इसका वेव फंक्शन कितना होता है। तो इसका ना वेव फंक्शन आप आगे के लिए याद रखना, जब पार्टिकल इस पोटेंशियल पर घूमे और वो बॉन्ड स्टेट पर हो, तो उसका वेव फंक्शन होता है रूट गामा ई की पावर माइनस गामा मॉड एक्स, जहाँ की गामा एक कांस्टेंट है, ठीक है? और उसकी कुछ और भी मीनिंग्स हैं, बट अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसकी जो एनर्जी होती है, ये होती है माइनस एम लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2h0 स्क्वायर, माइनस एम लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2h0 स्क्वायर, ठीक है? आप लोग इतना बस याद रख लो, ठीक है? बाद में हम एट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल पर एकदम सेपरेट क्लास रखेंगे। जैसे आप 1D बॉक्स के लिए एनर्जी और वेव फंक्शन याद रखते हो, इसी तरह से आप एडीपी के लिए भी एनर्जी और वेव फंक्शन बस याद रखना है, ठीक है? क्लियर टू यू? ठीक है, मुझे कमेंट कर दें थोड़ा सा, ठीक है? इस वेव फंक्शन को अगर आप प्लॉट करेंगे ना, सो इट विल जस्ट प्लॉट लाइक दिस। तो वेव फंक्शन कुछ इस तरह का प्लॉट होता है, वायलेट कलर से प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, क्लियर है? आप लोग इसे लिख लीजिए। सो दिस इज द वेव फंक्शन। ओके, सो प्लीज राइट इट, ठीक है? एंड आई विल जस्ट गो बैक टू द क्वेश्चन, विल एक्सप्लेन यू हियर। क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी, सॉरी मैंने उल्टा पोटेंशियल बना दिया, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी ग्रेटर देन वी हो जाएगी। अब ठीक है, अब देखो, अब ठीक है, अब ठीक है, अब देखो, मैंने थोड़ा गलती कर दी थी, अब क्लियर है, ठीक है? ओके, वो तो रिपल्सिव पोटेंशियल बना दिया था, ठीक है? ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट मी जस्ट गो बैक, ठीक है? अब चलो मैं यहाँ पर आता हूँ। बच्चों, यहाँ से अगर हम पोटेंशियल को देखें तो हमें साफ पता चल रहा है कि हमारा पोटेंशियल है माइनस अल्फा डेल्टा एक्स, ठीक है? और यहाँ पर एडीबी के केस में दरअसल एक ही एनर्जी होती है, और ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, और ये जो भी वेव फंक्शन होता है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है, सिर्फ एक ही बॉन्ड स्टेट एग्जिस्ट करती है, ठीक है? देयर इज ओनली वन बॉन्ड स्टेट एंड दैट्स नथिंग बट द ग्राउंड स्टेट, ठीक है? अब ऑब्वियसली हम स्टैंडर्ड रिजल्ट जानते हैं। हमसे बोला है कि हमसे बोला है यहाँ पर कि आपको क्या करना है, व्हाट दे हैव सेड, इन्होंने हमसे ये बोला है कि हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, और यहाँ पर इन्होंने हमसे बोल दिया है कि डेल्टा पोटेंशियल है। हम डेल्टा पोटेंशियल के केस में तो पहले से ही जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है, ठीक है? तो अभी मैंने लिखी थी, तो लैम्डा हमारा अल्फा है, तो इट इज माइनस एम अल्फा स्क्वायर अपॉन 2h0 स्क्वायर।
आप थोड़ा ऑप्शंस देखिए, कहीं आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। अच्छा, वेरिएशन मेथड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, ठीक है, वो मैंने पीछे लिखा नहीं मैं, बट अभी बताता हूँ। वेरिएशन मेथड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि वेरिएशन मेथड से जो भी एनर्जी आपको मिलती है, ये हमेशा एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी से छोटी मतलब बड़ी होती है, ठीक है। इट इज ऑलवेज बिगर देन द एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। मतलब आप वेरिएशनल मेथड से, ठीक है, सुन लीजिए, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, आप वेरिएशनल मेथड से, हाँ 1 सेकेंड भी तो, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। वेरिएशन मेथड से अपन जो एनर्जी निकालते हैं ये हमेशा बड़ी होती है या बराबर होती है, ठीक है, एग्जैक्ट एनर्जी के। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, आप इसको रट लेना। हम वेरिएशन मेथड से जो भी एनर्जी निकालते हैं वो हमारी एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी से या तो हमेशा बड़ी होगी या तो बराबर होगी। तो मैं इसके लिए नेक्स्ट पेज पर यहाँ लिख देता हूँ, लेट मी जस्ट राइट द रिजल्ट हियर। वेरिएशनल मेथड से हमें जो भी एनर्जी मिलती है वो हमेशा बड़ी होती है या बराबर होती है एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी से। मतलब जो हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकालते हैं, ठीक है, तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलने वाली जो एनर्जी होती है उससे हमेशा या तो बड़ी होती है या तो बराबर होती है। तो अब हम बात करेंगे कि बराबर कब होती है। तो एनर्जी जो वेरिएशन मेथड से मिलती है, ठीक है, ये एग्जैक्ट मतलब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलने वाली एनर्जी के बराबर तब होती है जब ट्रायल वेव फंक्शन इज इक्वल टू होता है हमारा एग्जैक्ट वेव फंक्शन। मतलब हम जो ट्रायल वेव फंक्शन लेते हैं और जो हमारा एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट होता है जो हमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलता है, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना, when they are exactly equal, ठीक है। मतलब यू कैन, ठीक है, मतलब डोंट वरी अबाउट कॉन्स्टेंट्स, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ डोंट वरी अबाउट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो यहाँ एक और इक्वल लगाते हैं, इक्वलेंट कर देते हैं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट कॉन्स्टेंट्स। जैसे एग्जांपल के लिए एल एच ओ का, ठीक है, जो एल एच ओ का ट्रायल वेव फंक्शन मैंने लिखा, ठीक है, साई, so let me just write it as a e minus b x square। और एग्जैक्ट क्या होता है जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलता है, ग्राउंड स्टेट, ये होता है, ठीक है, 1/रूट, सॉरी, तो मैं जस्ट यहाँ पर कांस्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है, इट इज वी गेट समथिंग लाइक दिस हियर, ठीक है, एंड यू गेट माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसका कांस्टेंट से इसे हम बी बोल देते हैं, ठीक है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हाँ, ये दोनों बराबर हैं, इक्विवेलेंट है, दे आर इक्विवेलेंट। अब आप बोलोगे कैसे हो गया सर? दरअसल आपको कांस्टेंट्स की चिंता तो करनी ही नहीं है ना। कांस्टेंट्स कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है, एनी कांस्टेंट कैन टेक एनी कांस्टेंट वैल्यू। मतलब मेरे कहने का मतलब है इसको वेरिएबल ना समझ लें, कांस्टेंट अपनी एप्रोप्रिएट वैल्यू खुद ही ले लेते हैं, ठीक है। जब हम उन्हें नॉर्मलाइज करेंगे तो अपनी करेक्ट वैल्यू खुद ही ले लेते हैं, ऑटोमेटिकली वो अपने अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं करेक्ट वैल्यूज पर, ठीक है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है जिन्हें डिटरमाइन करना है ना, दे आर द कांस्टेंट व्हिच हैज टू बी डिटरमाइंड। तो वो जब हम उन्हें डिटरमाइन करेंगे तो अपने आप करेक्ट वैल्यू ले लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर बी लिखा है और यहाँ अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 लिखा है ना, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैटर क्या करता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर आपका कोई एक्स नहीं है, यहाँ पर भी कोई एक्स नहीं होना चाहिए। डिड यू गॉट इट? ये इक्विवेलेंट कैसे? अब आप अब आप अगर ट्रायल वेव फंक्शन से वेरिएशन मेथड से भी अगर निकालते हैं एनर्जी, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो वो भी वो आएगी आपकी एच नॉट ओमेगा बाई 2। और हम ट्रायल अगर हम इससे लेते हैं एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी से भी अगर हम एनर्जी निकालेंगे, है ना, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला जो ग्राउंड स्टेट है, उससे भी एच नॉट ओमेगा बाई 2 ही आएगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें बराबर एनर्जी कब मिलती है? जब हमारे वेव फंक्शन आइडेंटिकल होते हैं। डोंट वरी अबाउट द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, डोंट वरी अबाउट द कॉन्स्टेंट्स। अब मैं बात करूंगा इसमें दूसरा वाला जो केस था कि आपको
वेरिएशनल मेथड से एनर्जी ज्यादा कब मिलती है? ठीक है, वेरिएशनल मेथड से फाइंड की गई एनर्जी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाली एनर्जी से ज्यादा कब होती है? ये ज्यादा तब होती है जब हमारा ट्रायल वेव फंक्शन जो होता है इट इज नॉट आइडेंटिकल टू द इट इज नॉट आइडेंटिकल टू द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला ग्राउंड स्टेट। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपना, ठीक है, ट्रायल वेव फंक्शन ऐसा लूं, ए ई माइनस, ठीक है, बी एक्स की पावर 4, ठीक है, ऑल्दो दिस सेटिस्फाइज ऑल दी बाउंड्री कंडीशन बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस नाउ। ठीक है, इसी कारण से इस केस में हमें जो एनर्जी मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। गॉट इट? समझ में आया डिफरेंस क्या है? अगर आपका वेव फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है तब तो फिर वेरिएशन मेथड से मिलने वाली एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बट अगर वेव फंक्शन आइडेंटिकल है तो आपको बिल्कुल सेम एनर्जी ही मिलेगी। डिड यू गॉट इट? डोंट वरी अबाउट कॉन्स्टेंट्स, जस्ट वरी अबाउट वेरिएबल पार्ट, उसकी पावर के बारे में। ठीक है, समझ में आया? ये चीज क्लियर हो गई आपको? मुझे थोड़ा कमेंट करने बच्चों, ये चीज समझ में आई आपको? मुझे जल्दी कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, देन आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन। ठीक है, ओके, गुड गुड गुड। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर, यहाँ अब क्या हो रहा है, अपन आगे क्या होगा। अब देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ना बहुत आसानी से हो जाएगा, बट इसके लिए वही जरूरी होती है कि जो जो पोटेंशियल होता है उसके वेव फंक्शन और उसकी एनर्जीज पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो हम जानते हैं कि हमारा जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है एट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल के केस में वो कितना होता है, वो इतना होता है हमारा एनर्जी, और हमारा जो वेव फंक्शन होता है वो होता है रूट गामा ई की पावर माइनस गामा मॉड एक्स। अब चलो देखो कि ये जो वेव फंक्शन दिया है और ये जो वेव फंक्शन है दे आर डिफरेंट, है ना? दीज वेव फंक्शंस आर डिफरेंट, दे आर नॉट आइडेंटिकल। इसी कारण से वेरिएशनल मेथड से मिलने वाली जो एनर्जी होगी वो हमारी, ठीक है, ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाली एनर्जी है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाली एनर्जी से ज्यादा होगी। इसीलिए ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, है ना? इसीलिए ऑप्शन ए हो नहीं सकता, आप यहाँ देख सकते हो, है ना? अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट्स में, है ना, दूसरी चीजों पर बात कर लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन नाउ। अब हम बाकी भी चीजों को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, वाई इट इज गोइंग टू बी कैंसिल आउट? क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, बिकॉज एनर्जी इज गेटिंग पॉजिटिव। जबकि बाउंड स्टेट में एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहेगी, है ना? एनर्जी शुड ऑलवेज बी नेगेटिव, है ना? एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए बाउंड स्टेट के लिए, तो ये फिर गया, है ना? सो इट अगेन वेंट आउट। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी को देखते हैं कि ऑप्शन बी में क्या चल रहा है। ठीक है, सो अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो ये वाली जो वेरिएशन मेथड से एनर्जी मिल रही है इट इज एक्चुअली लेस देन द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाली एनर्जी, जो कि इस प्रॉपर्टी को ही डिस्टर्ब कर रही है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं। ये वाला सही है, क्योंकि ये जो एनर्जी है वेरिएशन मेथड की इट इज ग्रेटर देन द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाली एनर्जी। गॉट इट? सो बिना सॉल्व किए ही आंसर आ गया। समझ में आया आपको? तो बिना सॉल्व किए ही आंसर आ गया। अब मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा आपको कि कैसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सो मुझे थोड़ा कमेंट करके बताएं, इज दैट क्लियर टू यू? ये समझ में आ गया है बच्चों आप लोगों को? फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको समझाता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों अगर हम इसे सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं ट्रिक से ही सॉल्व करूंगा, एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक्स की ही मदद से, दूसरी ट्रिक्स की मदद से सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ठीक है, सो आई विल बी यूजिंग ए थिनर पेन बिकॉज लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा अब इस केस में। सो देखो, अब अगर मुझे यहाँ पर सॉल्व करना है तो मुझे सबसे पहले चाहिए हैमिल्टोनियन, तो हैमिल्टोनियन तो दिया है, तो मुझे चाहिए ट्रायल वेव फंक्शन, ट्रायल वेव फंक्शन भी गिवन है। अब मुझे चाहिए हमारी एनर्जी।
तो एनर्जी जो है इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, ठीक है, ए। तो हमें ना सबसे पहली बात तो ये है कि इसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी हैव टू नॉर्मलाइज इट। सुल्ताना ट्रिक एक बार और रिपीट करना है। सुल्ताना बेटर होगा आप मुझे ये पूछ लें कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं वो चीज डायरेक्टली समझा देता हूँ आपको, ठीक है। सो कैन यू रेज हैंड, ठीक है, इंस्टीड ऑफ रिपीटिंग एंटायर थिंग, ठीक है। आप मुझसे पूछ लीजिए कि क्या समझ में नहीं आया आपको, ठीक है, बाय रेजिंग योर हैंड्स। आप हैंड रेस करके मुझसे ये पूछ लीजिए कि आपको क्या चीज यहाँ पर ऐसी है जो क्लियर नहीं हुई है, ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ उसको। बहुत ही सिंपल है। ये इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि हमारा गिवन वेव फंक्शन और ट्रायल वेव फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड वेव फंक्शन है और ये ट्रायल वेव फंक्शन है वो डिफरेंट है, इसलिए एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो नहीं मिल सकती है, ठीक है। और छोटी एनर्जी तो मिलना नहीं है, एनर्जी मिलेगी तो बड़ी ही मिलेगी, और पॉजिटिव एनर्जी मिल नहीं सकती है क्योंकि बॉन्ड स्टेट के लिए एनर्जी का नेगेटिव होना जरूरी है। गॉट इट? ठीक है, समझ में आया? अब बताओ जल्दी। ठीक है, ओके। अब चलो यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ कि अब आप इसे यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रिक स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड ट्रिक्स आर देयर। तो हमें सबसे पहले तो इस वेव फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी नीड टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। तो हमारा जो ट्रायल वेव फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है, तो जो भी ट्रायल वेव फंक्शन है हमें जो गिवन है, ठीक है, इस गिवन ट्रायल वेव फंक्शन को ध्यान से देखिए, ई माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब हम लोग तो जानते हैं कि हमारा एल एच ओ का भी वेव फंक्शन ऐसा ही दिखता है, सो वी नो दैट कि हमारा एल एच ओ का जो वेव फंक्शन होता है वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है। तो एल एच ओ का जो वेव फंक्शन है, सो इट ऑल्सो लुक समथिंग लाइक दिस। तो मैं एल एच ओ का वेव फंक्शन लिख लेता हूँ, अल्फा अपॉन रूट टू, सॉरी, अल्फा अपॉन पाई 1/2 ई माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, आप देख सकते हो। तो मैं बेसिकली अभी मैं यहाँ सब कुछ कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस। हमारा नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट्स ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा नॉर्मलाइजेशन, हमारा ये नॉर्मलाइज्ड रखना है हमें, ठीक है। अब देखो सब कुछ हम बता देंगे। अब आप 2 मिनट के लिए देखो, अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो मैं यहाँ सबसे पहले ना क्या करूंगा, देखो मुझे एनर्जी निकालनी है, ई, आई हैव टू फाइंड दिस। तो एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, मुझे इस चीज का एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा। और इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है का मतलब है मुझे यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा माइनस अल्फा, ठीक है, डेल्टा एक्स का एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये सब निकाल कर बता दूंगा, दे आर नॉट डिफिकल्ट, बस आप ध्यान सुनिए। अब देखो मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन निकालना है तो यार देखो क्या है ना कि मैं, अगर मुझे, ठीक है, मैं ट्रिक से सॉल्व करूंगा तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। तो देखो आपको बताता हूँ ट्रिक से मैं कैसे सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे एलएचओ के रिजल्ट्स पहले से ही पता है, ठीक है। वी ऑलरेडी नो द रिजल्ट्स ऑफ एलएचओ एंड दिस इज एन एलएचओ वेव फंक्शन, सो वी कैन डायरेक्टली यूज द रिजल्ट्स, ठीक है। सी, सबसे पहले दोनों को कंपेयर कर लीजिए। दोनों को कंपेयर करने से आपको पता चल जाएगा कि बी का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो बी का वैल्यू मिलेगा आपको अल्फा स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। सो यू विल बी गेटिंग अल्फा इक्वल्स टू 2b रूट, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद अब क्या है, मुझे ये मिल गया। अब मैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन लिखता हूँ, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन हो जाएगा हमारा 1/2m पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब क्योंकि आपका वेव, हम किस स्टेट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, इस स्टेट पर, और ये स्टेट एक्चुअली में सी के बराबर ही है, ठीक है, एक्सेप्ट द कांस्टेंट, और हमने वो कांस्टेंट पता लगा भी लिए कि क्या है। तो मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ, तो पी स्क्वायर का होता है n+1/2, ठीक है। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ एल एच ओ का टी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, क्योंकि द वेव फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है, द वेव फंक्शन इज द एल एच ओ वेव फंक्शन, ठीक है। और ये हमारा होता है H0 m ओमेगा, ठीक है, ओके। अब देखो
के का एक्सपेक्टेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एम से एम कट जाएगा, एच नॉट ओमेगा बाई टू, क्योंकि हम ग्राउंड स्टेट पर है तो एन की वैल्यू को 0 कर देंगे, तो 1/2। ठीक है, तो ये हमारा हो रहा है एच नॉट ओमेगा बाय 4। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं बताता हूँ आपको व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मुझे एम एच नॉट ओमेगा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा इक्वल टू होता है एम ओमेगा अपॉन एच नॉट रूट। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा की वैल्यू आई थी √2b। तो दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ, ठीक है, लेट मी जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ एच नॉट नाउ। तो हम इससे ना ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2b एच नॉट अपॉन एम। तो ये हमारा ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं, एच नॉट अपॉन 4 इंटू 2b एच नॉट अपॉन एम। ये हो जाएगा b एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2m। बच्चों आप देख सकते हो कि मैंने बिना सॉल्व किए, है ना, मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, मैंने बिना सॉल्व किए एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन निकाल दिया है। समझ में आ गया ये आपको, प्लीज चेक। ठीक है, कि मुझे ये मिल गया है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा b एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2m। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब मैं क्या है, यहाँ वाला हिस्सा और निकालना है मुझे, काइनेटिक, अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी और निकालना है। ठीक है, सभी को समझ में आया मैंने काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली है, हाउ आई हैव फाउंड द काइनेटिक एनर्जी, प्लीज लेट मी नो, मुझे कमेंट करके बता देना बच्चों। ठीक है, समझ में आया है आपको कि मैंने काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की है। किसी को कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी और कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ओके, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, सी इस पेज का एक इसका एक डुप्लीकेट पेज बना लेते हैं। ठीक है, गुड गुड गुड। और इसको क्या हो गया, पेज लोड हो रहा है बच्चों। ठीक है, बंद ही हो गया, 1 सेकेंड, ये फिर से ओपन कर लेते हैं। लूटिंग, ठीक है, मुझे मालूम है वेरिएशन मेथड में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों, बट ट्रिक समझना बहुत जरूरी है ना। वंस यू विल अंडरस्टैंड द ट्रिक्स यू कैन इजीली सॉल्व द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएंगे जहां आपको, ठीक है, तो रिमेनिंग आप खुद से ही कर लोगे। ठीक है, अभी ये लोड हो जाए, फिर से क्या था, बंद हो गया था, सो इट इज जस्ट लोडिंग। आई डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग टाइम। ठीक है, चलो ये ओपन हो गया। ठीक है, ओके, सो मैंने यहाँ पर एक पेज ओपन कर लिया था। ठीक है, चलो अब मैं ना पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट आउट द पोटेंशियल एनर्जी नाउ। ओके फाइन, अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का क्या सिस्टम है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्म ही अलग दिया हुआ है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी एक्चुअली हैव टू, क्योंकि हम यहाँ एक्स वगैरह के फॉर्म में होती तो एक अलग बात थी, बट ये डेल्टा का एक्सपेक्टेशन तो हम जानते नहीं है कि क्या होता है, तो हमें यहाँ पर इसे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। बट इट इज ऑल्सो वेरी इजी, कभी भी आपको इस फॉर्म में दिया जाए ना, सो इट रियली बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, सो इट रियली बिकम्स वेरी इजी। बट अब मुझे अगर इस केस में निकालना है तो मुझे यहाँ पर ना ए का वैल्यू पता करना पड़ेगा कि क्या है। तो मैं ए का जो वैल्यू है वो भी ट्रिक की मदद से पता करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको जो है यहाँ पर एक रिलेशन था, ये पता चल गया था, है ना। सो यू जस्ट कम टू नो अबाउट दिस रिलेशन।
ठीक है, तो ये रिलेशन ये था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सो व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, ये देखो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो मेरा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ये होना चाहिए, सो आई विल जस्ट राइट दैट अल्फा अपॉन, ठीक है, रूट पाई होल रेज टू द पावर 1/2 ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली थी, इस अल्फा की वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स पुट दैट अल्फा वैल्यू हियर, सो इट इज रूट टू बी अपॉन रूट पाई 1/2 ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से मुझे क्या है, एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मिल गया, जो कि मैंने एग्जैक्टली सॉल्व नहीं किया है, आप देख सकते हो, आई एम यूजिंग ट्रिक्स टू सॉल्व इट। ठीक है, अब v का एक्सपेक्टेशन मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, अगर v का एक्सपेक्टेशन मुझे निकालना है तो मुझे v जितना दिया है वो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, हमारा ये जो वेव फंक्शन है, ठीक है, वॉट एवर इज गिवन, ठीक है, यू हैव टू जस्ट राइट हियर, ओके, सो इट विल बी 2b अपॉन पाई की पावर 1/4, ठीक है, ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर जो है क्या दिया है, माइनस अल्फा डेल्टा एक्स, ठीक है, 2b अपॉन पाई की पावर, ठीक है, 1/4a, इट इज लाइक दिस 1/4, ठीक है, देन, ठीक है, ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, मैं यहाँ से जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह हैं उन्हें बाहर निकाल दूंगा, तो माइनस अल्फा विल कम आउटसाइड। ठीक है, 2b अपॉन पाई के ऊपर जो पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई होने पर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स माइनस जीरो डी एक्स, जानबूझ के मैंने जीरो रख दिया है। ठीक है, अब बच्चों आप लोग एक प्रॉपर्टी तो जानते ही होंगे डेल्टा फंक्शन की। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी डेल्टा फंक्शन की ये होती है एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का अगर मैं यहाँ पर यूज कर लूँ तो ये सिंपली हो जाएगा माइनस बी 2b अपॉन ई की पावर जीरो हो जाएगा तो वन हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट इट। तो मेरे जो ये पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गया है ना, सो आई हैव गॉट द पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो, तो आई विल जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी now here, so it is about to become minus b minus, sorry, it's alpha sorry, हम एक सेकेंड विद्युत, लेट मी करेक्ट। बच्चों मुझे मालूम है मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, बट मैं जानबूझकर टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज आई नो इफ आई विल डू इन हरी यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, सो आई जस्ट गॉट द एनर्जी, बट अभी भी प्रॉब्लम ये है कि पूरी एनर्जी नहीं मिली है। अभी भी आप देख सकते हो एनर्जी का हाल क्या चल रहा है। ठीक है सर, अनदर, ओके ओके, गुड गुड। ठीक है, सो देयर विल बी टू, आई थिंक सो, है ना, टू बी, ओके, बट तब भी से आंसर में भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ओके, अब ठीक है विद्युत, इज इट फाइन नाउ, चेक, ठीक है, अब ठीक है, सो मैंने टू कर दिया। ठीक है, अब ठीक है विद्युत, अभी भी आंसर वही रहेगा। ठीक है, अब मुझे थोड़ा कमेंट करके बता दें जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कैसे पता करना है कि हमारा वेरिएशनल पैरामीटर क्या होगा। देखो जो वेरिएशनल पैरामीटर होता है ना बच्चों, ठीक है, ध्यान सुनना, जो वेरिएशनल पैरामीटर होता है ना, वो वैसे तो हमें यहाँ दिया है इस बार, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, हमेशा दिया नहीं रहता है। अब अगर मान लो ये नहीं दिया होता तो हम कैसे पता लगाते कि वेरिएशनल पैरामीटर क्या लेना है, हमेशा नहीं दिया रहता है एग्जाम में। अगर ये हमें नहीं दिया है यहाँ पर, सपोज दैट कंडीशन इज समथिंग लाइक दिस, तो आप यहाँ पर ये देखिए कि इस वेव फंक्शन में
क्या था और ऑप्शंस में क्या नहीं है। यहाँ पर क्या है, बी है, और यहाँ पर क्या नहीं है, बी नहीं है। इसका मतलब यह है कि बी को एलिमिनेट कर दिया गया है ना। तो जिसको एलिमिनेट कर देते हैं उसी के रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है, मिनिमाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी हमारा वेरिएशनल पैरामीटर है और हमारा मिनिमाइजेशन हमेशा बी के रिस्पेक्ट में होता है। जिसको आपको एलिमिनेट करना हो उसके रिस्पेक्ट में मिनिमाइजेशन कर दो। तो यहाँ पर क्या है, बी एलिमिनेट हो गया है, मतलब बी ही आपका वेरिएशनल पैरामीटर है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, इतना कर देंगे। तो मैं अभी ये स्टेप कर देता हूँ, बट हालांकि अभी अगर आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, इजी करने के लिए इस प्रॉब्लम को, सो व्हाट वी विल जस्ट डू, 1 सेकेंड। क्या है, अगर ऐसे हर एक चीज लिख लिख कर सॉल्व करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इतना जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको आप मान लीजिए बी डेल्टा वन, इसे अपन आप बोल दीजिए इट इज डेल्टा वन। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर भी बी की पावर 1/√2 को छोड़कर जो रिमेनिंग चीजें हैं उसे डेल्टा टू बोल दो, माइनस यू जस्ट कॉल इट माइनस रूट बी डेल्टा टू। ये डेल्टा वन और डेल्टा टू जो है ना, दीज आर जस्ट द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, दीज आर जस्ट द कॉन्स्टेंट। ये मैं तरीका, इससे आपका आंसर जल्दी आ जाता है। ठीक है, बाकी आप चाहो तो पूरा खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन करूंगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू डू द डिफरेंशिएशन हियर राइट नाउ। तो बी के रिस्पेक्ट में करूंगा तो पहला तो हो जाएगा डेल्टा वन, प्लस फिर हो जाएगा माइनस डेल्टा टू 1/2। ठीक है, रूट बी इक्वल टू 0। ठीक है, चलो एक स्टेप और यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स डू वन मोर स्टेप। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू अपॉन टू रूट बी, और ये हमारा हो जाएगा बी इक्वल टू, ठीक है, तो बी की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बी इज गोइंग टू बिकम, सो इट्स वैल्यू इज गोइंग टू बिकम रूट बी टू डेल्टा, सॉरी डेल्टा टू, डेल्टा टू अपॉन इट विल बिकम टू डेल्टा वन। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर जो वैल्यूज है ना पुट कर देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने डेल्टा टू की वैल्यू मानी थी, तो डेल्टा टू की वैल्यू हमने ली थी अल्फा रूट टू अपॉन पाई, और ये हो जाएगा टू। डेल्टा वन की वैल्यू थी एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो यहाँ से जो भी चीज़ें कट रही हों काट सकते हो आप। ठीक है, सिर्फ टू से टू तो कट ही रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कट रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा रूट टू एम अपॉन रूट पाई एच नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो रूट बी की जो वैल्यू है आपको वो ये मिल गई। ठीक है, सॉरी बी की रूट बी की वैल्यू इतनी मिल गई है, तो बी की अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो बी का वैल्यू मुझे और मिल जाएगा। सो आई विल बी गेटिंग बी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टू एम स्क्वायर अपॉन पाई एच नॉट 4। ठीक है, अब इस बी की वैल्यू को जब मैं यहाँ पर एनर्जी के एक्सप्रेशन में पुट करूंगा ना तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो आई विल गेट माई आंसर देन, सो आई विल बी गेटिंग द आंसर। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ठीक है, सो जस्ट 1 सेकेंड, सी, सो एनर्जी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूँ तो बी, ठीक है, कितना आ रहा है अल्फा टू एम स्क्वायर, वेट वेट मैंने बी की वैल्यू नहीं पुट की, अल्फा टू एम स्क्वायर अपॉन पाई एच नॉट 4, और पहले से क्या लिखा है एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2m प्लस। ठीक है, यहाँ पर भी पुट करनी पड़ेगी बी की वैल्यू, तो आई विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ बी, बट पहले अल्फा रूट टू रूट पाई। अब रूट बी की वैल्यू यहाँ लिखी है तो अल्फा रूट टू, ठीक है, अल्फा रूट टू एम अपॉन रूट पाई एच नॉट स्क्वायर। ठीक है, आप इस पूरे को सॉल्व करो। ठीक है, जस्ट सॉल्व इट कम्प्लीटली।
और मुझे बताओ कि ऑप्शन सी आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब माइनस एम अल्फा स्क्वायर अपॉन पाई एच नॉट स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? और फिर मुझे बताना आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है, जस्ट डू इट। ठीक है, आप सॉल्व करके बताइए। ऑप्शन सी आना चाहिए, यू शुड गेट ऑप्शन सी। बच्चों लेंथी तो था, बट मैंने आपको तब भी से ट्रिक्स ही लगाई हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कहीं पर भी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, कहीं पर भी नॉर्मलाइजेशन में भी इंटीग्रेशन नहीं किया, कहीं पर भी नहीं किया, सिर्फ इंटीग्रेशन मैंने एक ही जगह पर किया था, वो है पोटेंशियल एनर्जी में, वो भी ट्रिक थी, उसमें भी ज्यादा सॉल्व नहीं किया, फॉर्मूला यूज किया, तब भी से इतना टाइम लग गया। तो आप समझ सकते हो कि वेरिएशन मेथड के क्वेश्चन 5 मार्क्स में क्यों आते हैं, और इन्हें ट्रिक की मदद से हो जाए तो ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हमने की, अगर एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है, वेरी गुड, सो वेरी गुड। सो अगर एग्जाम में आप करते हो, ठीक है, इफ यू आर डूइंग दिस इन एग्जाम, इन केस यू आर डूइंग दिस इन एग्जाम, तो आपका ये 5 मिनट के अंदर कर लोगे, तो 5 मिनट के अंदर कर लेते हो तो कोई लॉस नहीं है। बट अगर 5 मिनट से ज्यादा लग गया, सो देन देयर इज डेफिनेटली ए लॉस। ठीक है, तो हो सके तो लास्ट में करो फिर, ठीक है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को करने की, गॉसियन वेव पैकेट, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तभी मैं उन सभी पर नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज इट विल जस्ट टेक टू मच टाइम ऑन ए सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो है, ये तो है। अब आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो चीजें आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी बच्चों, ठीक है, थिंग्स विल बिकम क्लियर सून। ठीक है, आप गॉसियन वेव पैकेट से भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो गॉसियन वेव पैकेट से? उसका रीजन ये है, इस क्वेश्चन में आप गॉसियन वेव पैकेट से काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका ये गॉसियन वेव पैकेट से भी मैच करता है। क्योंकि गॉसियन वेव पैकेट से मैच करता है, तो आप चाहो तो गॉसियन वेव पैकेट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ना सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चल रहा हूँ, सो जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। अब इस पर और ज्यादा मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो गॉसियन वेव पैकेट से कर सकते हो, बाकी मैं सारी मेथड्स आप लोगों को दे दूंगा सॉल्यूशंस में, ठीक है, वहां से आप इसकी रीडिंग कर लेना, ठीक है। ओके, सो लेट मी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइन, जस्ट डू इट। ठीक है, इसे करिए। नीचे कुछ लिखा हुआ है, उसको इग्नोर कर दीजिए। You can just ignore what's written here. Option A, good. सर आप जो असाइनमेंट में क्वेश्चन इतने सारे मेथड से दे देते हैं, सभी करना चाहिए। प्रिया टाइम कम है, तो अभी आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, किसी शॉर्टेस्ट मेथड से कर लो। वैसे मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा सभी मेथड से करनी चाहिए, ठीक है। बच्चों आप लोगों के आंसर सही तो हैं, बट पूरे सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, दोनों ही राइट है, ठीक है। अब ये कैसे है, देखो यहाँ पर आप लोगों ने सीधा सीधा सोचा, ठीक है। देखो क्या है, पहली बात तो ये है कि हमारा जो LHO होता है, ठीक है, उसका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हम तो जानते हैं कि क्या होता है, अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। इट इज समथिंग ई माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो क्योंकि ये मैच आइडेंटिकल है, तो अगर आप ऐसे भी सॉल्व करोगे, तो वेरिएशन मेथड से भी जो आपको ग्राउंड स्टेट मिलने वाली है, ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट एच नोट ओमेगा बाई 2, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। सो इसमें कोई शक नहीं है, यू विल बी गेटिंग दिस मच, ठीक है। हाँ हाँ जयश्री, देखो ज्यादा लेंथी मेथड को अवॉइड भी कर सकते हो आप लोग, जैसे बहुत लेंथी मेथड है तो अवॉइड भी कर सकते हो। बट क्या रहता है ना, मल्टीपल मेथड से करने का फायदा ये होता है कि जो बच्चा
एग्जाम में अप्रोच नहीं आता ना, क्वेश्चन देखने के बाद समझ में नहीं आता कि प्रोसीड कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, हाउ यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। जब ये चीजें जो नहीं आती है दिमाग में, जो दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है ना, तो मल्टीपल मेथड से करने से दिमाग खुल जाता है। आप समझ रहे, उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर जो दिमाग है ना वो खुल जाएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या रहता है ना, स्टार्टिंग में जब बच्चे नेट की तैयारी करते हैं तो दिमाग अच्छी तरह से खुला नहीं होता है, तो उस दिमाग का खुलना बहुत जरूरी है। थिंकिंग शुड बी ओपन। ठीक है, तो वो तभी आएगी जब आप एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से करोगे। जैसे कि मेरे से कोई बोलेगा कि यार रेलवे स्टेशन जाना है, तो मैं बोलूंगा यार एक काम करना, ऑटो पकड़ना, चले जाना। फिर मेरे से कोई बोलेगा और क्या तरीका है, मैं बोलूंगा लिफ्ट ले लेना, चले जाना। फिर बोला और क्या तरीका है, मैं बोलूंगा हेलीकॉप्टर हो तो उससे चले जाओ, जा सकते हो। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा, फिर वो बोलेगा और कैसे चलना है, तो मैं बोलूंगा वो ऐसे जाकर ऐसे चले जाना, टेढ़े मेढ़े तरीके से। तो देखो दिमाग काम कर रहा है ना कि जाने के हजार तरीके हैं, ऐसे ही सॉल्व करने के कितने तरीके हैं पता होने चाहिए। हम्म। ठीक है, ओके। ठीक है, अभी ग्रेविटेशन वगैरह में जैसे प्रॉब्लम बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, तो उसके लिए जरूरी होता है कि मल्टीपल मेथड्स से बच्चे करें, तो फ्यूचर में अच्छा अप्रोच डेवलप हो जाता है, ब्रेन की भी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। हाँ। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी मेथड है तो कुछ एक्स मतलब वो भी कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, जैसे डब्ल्यू के बी में। ठीक है, अब चलो मैं समझाता हूँ कि क्या है। देखो, अगर आप देखो तो अल्फा स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू बी के बराबर है, तो हमारा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू होता है एम ओमेगा अपॉन एच नोट एज पर द एल एच ओ थ्योरी। ठीक है, दैट इज बी। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिली आपको यहाँ सॉल्व करने पर, ओमेगा की वैल्यू मिलती है 2b एच नॉट अपॉन एम। तो इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो एच नॉट स्क्वायर, ठीक है, एच नॉट अपॉन टू बी एच नॉट अपॉन एम। डिड यू गॉट इट, समझ में आया सभी को? हाँ। ठीक है, वो विद्युत आपका बात सही है कि अगर हेलीकॉप्टर होगा तो कोई ट्रेन से क्यों जाएगा, बट तरीका तो है। ठीक है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कूद के भी जा सकता है रेलवे स्टेशन तक। ठीक है, तो तरीका तो है, मैटर करता है अप्रोच है कि नहीं है। ठीक है, अप्रोच तो है। ठीक है, अब वो फीजिबल है या नहीं है एक अलग बात है। ठीक है, डिड यू अंडरस्टूड दिस बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोगों को? मुझे कमेंट करके बताना। दैट क्लियर टू यू? गुड 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 बच्चों, बहुत बढ़िया। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलने वाले हैं, सो वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोसीड ए बिट फर्दर। ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने के पहले सोच रहा हूँ, ठीक है, कि कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं उन्हें भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसमें नहीं, अलग है वो ट्रिक्स। ठीक है, विल जस्ट टेल यू सून। Question is as follows. Might be this will be our last question. Okay. वेरिएशनल मैथड के क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं। बाकी मैथड बच्चों यही है, आप लोग बस प्रैक्टिस कर लेना बाकी क्वेश्चंस की। सारे क्वेश्चंस में मैथड यही लगती है। ठीक है, अब आप देख लो। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में मैथड ना लगे, समझ जाना कि वो क्वेश्चन करने लायक ही नहीं है। ठीक है, अब ये भी ट्रिकी है, दिस इज ऑल्सो ट्रिकी, है ना, दिस इज ऑल्सो क्वाइट ट्रिकी। और वेरिएशनल मेथड का मैंने जो टाइप्ड पीडीएफ दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और फॉर्मुलेस दिए गए हैं। जो टाइप्ड पीडीएफ है उसको तो भूलना नहीं, वो मैंने खास तौर से बहुत ध्यान से बनाया है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना, उसका बहुत अच्छे से पढ़ लेना टाइप्ड पीडीएफ को।
लेट्स सी बच्चों के आंसर क्या आ रहे हैं। काफी बच्चों के आंसर्स आ गए हैं, की बात है। ओके गुड। सो विल जस्ट एक्सप्लेन यू नाउ कि राइट आंसर है क्या। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है क्या बोला है, -2 MB। या दिस इज द राइट आंसर। चलो अब कैसे होगा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस हाउ दिस पॉसिबल। वैसे आप लोगों ने काफी अच्छे से कर लिया है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में हमसे फिर से हमको डेल्टा पोटेंशियल दे दिया, बट इस बार हमें जो वेव फंक्शन दिया है ये 1D बॉक्स का वेव फंक्शन है। आप समझ रहे हो, इस बार फिर से जो वेव फंक्शन दे दिया 1D बॉक्स का वेव फंक्शन। और अगर वेव फंक्शन वेल नोन है तो हम ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, देन वी कैन यूज द ट्रिक्स। अगर वेव फंक्शन वेल नोन है तो ट्रिक्स यूज हो जाती हैं, अगर नहीं है वेव फंक्शन वेल नोन तो फिर नहीं होती, फिर तो ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। तो बच्चों नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मेरा ये हो जाएगा, आर यू रेडी विद दिस। ठीक है, मेरा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ये हो गया। ये समझ में आया आपको मैंने कैसे लिखा है? डिड यू गॉट इट हाउ आई हैव गॉट दिस? डिड यू अंडरस्टूड दिस कि मुझे मेरा कैसे मिला है? ठीक है, क्योंकि 1D बॉक्स है, बिकॉज दिस वेव फंक्शन इज ऑफ 1D बॉक्स। अगर मैं यहाँ नॉर्मलाइज करूंगा अभी तो मुझे इतनी लिमिट्स में नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, आंसर तो मेरा यही आएगा, ठीक है। वेरी गुड। हाँ जी जी वेरी गुड। अब इसके बाद आता है कि मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पी स्क्वायर चाहिए होगा। तो पी स्क्वायर का एक्सपेक्ट, तो काइनेटिक, तो देखो क्या होता है, जो 1D बॉक्स में जो एनर्जी होती है वो सभी लोग जानते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वहां तो पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, ठीक है। तो जो भी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है P²/2m का एक्सपेक्टेशन। तो ये कितना हो जाएगा, π²h0² अपॉन 2m 2a का स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी निकल आई। ये समझ में आया? तो हमारी क्या निकल आई, काइनेटिक एनर्जी भी निकल आई। ये समझ में आया आपको मैंने काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल ली? तो हाउ आई हैव फाउंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टेल मी, जल्दी बताओ। ये आया समझ में आपको? ठीक है, वेरिएशन मेथड पर हम लोग एक ही लेक्चर लेने वाले हैं बच्चों, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप लोग को असाइनमेंट से मिल जाएंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस मेथड यही है। सर बस थोड़ा लार्ज करके लिखिए। मैं छोटा छोटा थोड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वेरिएशन मेथड में थोड़ा सा वो ज्यादा रहता है, मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा और बड़ा लिखता हूँ, ठीक है। जियोश्री, ठीक है। ओके, ये हमारा हो गया। जियोश्री मोबाइल में देख रहे हो कि लैपटॉप में देख रहे हो? अगर लैपटॉप में देख रहे होगे तब तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जूम भी हो जाता है लैपटॉप में, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद आपका आ जाता है, लैपटॉप में जूम हो जाता है, लैपटॉप में जूम ऑप्शन रहता है, आप जूम भी कर सकते हो, ठीक है। बड़ा लिखूंगा बट ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बारी आती है। तो पोटेंशियल एनर्जी में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सॉल्व करना ही पड़ेगा। बट क्योंकि यहाँ हमारा एक फ्रेंड फंक्शन दिया है, फ्रेंड फंक्शन मतलब डेल्टा फंक्शन इज ऑलवेज ए फ्रेंड, ठीक है। ऑल्दो इट लुक्स डेंजरस बट इट्स ए गुड फ्रेंड। हाँ हाँ, आई नो, बताया था उन्होंने, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं उन्हीं के चक्कर में थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ हमेशा, ठीक है। बट वेरिएशनल मेथड में प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे स्पेस कम मिल रहा है, दैट्स द मेन रीजन, ठीक है। अब बट मैं बड़ा लिखने वाला हूँ, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी, अब हमारी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, -a से लेकर +a तक जाएगी लिमिट, ठीक है। ओके, इन दिस केस वेव फंक्शन तो हमारा ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट है, तो ये हमारा वेव फंक्शन हो जाएगा
यहाँ पर माइनस बी आ जाएगा, सो इट विल बिकम 1/a, ठीक है, कॉस स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2a, और ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स माइनस ए। ये समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को मैंने कैसे लिखा है? डिड यू गॉट इट? आर यू गेटिंग मी? पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन, यहाँ आपका माइनस बी अपॉन ए बाहर आ जाएगा, माइनस ए प्लस ए कॉस स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2a डेल्टा एक्स माइनस 0। अब आप लोग तो मालूम है कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस बी अपॉन ए। तो मुझे टोटल एनर्जी मिल गई। सो माय टोटल एनर्जी इज व्हाट? माय टोटल एनर्जी इज सिंपली नाउ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सो दैट इज इक्वल टू हो गया पाई स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे बोला है एनर्जी निकालने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है मुझे कि अब मेरा वेरिएशन पैरामीटर क्या है? आप इस बार दिया भी नहीं है, लिखा भी नहीं है, तो इस बार क्या होने वाला है? अब आप देखो कि यहाँ मिसिंग क्या है, ऐसी कौन सी चीजें जो मिसिंग है। तो इसमें जो ए था वो मिसिंग है। इसका मतलब ये है कि हमें नॉर्मलाइजेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, मिनिमाइजेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? ए के रिस्पेक्ट में। डिड यू गॉट इट? तो अब ए के रिस्पेक्ट में मिनिमाइजेशन करना है तो कर देते हैं, ठीक है। वैसे आप चाहो तो यहाँ इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, डेल्टा 1, सो लेट्स कॉल इट डेल्टा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए। तो इससे क्या होगा? सॉल्व करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। तो इतने पार्ट को हमने क्या है? डेल्टा मान लिया है, ठीक है। ठीक है, नहीं तो अगर मैं इतने पार्ट को डेल्टा नहीं मारूंगा तो पक्का कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो डेल्टा -2/a³ माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो -2 डेल्टा तो ए की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको? सो वी आर गेटिंग ए इक्वल्स टू 2 डेल्टा अपॉन बी, ठीक है। सो आई विल जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ डेल्टा नाउ, 2 अपॉन बी, डेल्टा हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे तो यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई बच्चों, ठीक है, जो कि ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, ठीक है, मैं ना इतनी वैल्यू का यूज़ करूँगा क्योंकि इसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। मैं अपनी एनर्जी के एक्सप्रेशन पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो एनर्जी मेरी कितनी थी? तो मैं यहाँ एनर्जी के एक्सप्रेशन पर ये डेल्टा की ये ए की वैल्यू पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन 2 डेल्टा, तो ये हो जाएगा 4 डेल्टा स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर नहीं है ना? ए स्क्वायर सेप्रा देखो थोड़ा, देखिए कहाँ नहीं आपको गलत लग रहा है, बताइए। टू डेल्टा, ठीक है, ओके। सिप्रा मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। अच्छा यहाँ पर, ओके गॉट, ठीक है, अब ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू, ओके ठीक है। सो आई विल जस्ट बी राइटिंग इट इज नाउ बी स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा डेल्टा, जो गलत हो गया, और बी स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। अब स्टूडेंट्स ये बात तो क्लियर है कि एनर्जी नेगेटिव आनी चाहिए, तो सारी एनर्जीज नेगेटिव दी गई हैं, ठीक है, ऑल द एनर्जीज आर नेगेटिव। अब हम यहाँ पर ना डेल्टा की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो लेट्स प्लग द वैल्यू ऑफ डेल्टा ऑल्सो।
सो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, डेल्टा की वैल्यू कितनी थी, इट इज नाउ पाई स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर 8 m। तो ये हो जाएगा माइनस 2 b स्क्वायर m अपॉन पाई स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देख लो कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है ऑप्शन बी मैच, देखो इज इट मैचिंग नाउ। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो वेरिएशनल मेथड होता है इसके क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है सर, एक बार ट्रिक से भी बताना। ये उस ट्रिक से नहीं हो पाएगा, ये वो वाली ट्रिक से नहीं हो पाएगा। ट्रिक तो यही है, इसमें आपको ऐसे ही करना है। आपको जो समझ में नहीं आया तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें वो एक और मेथड है जिसमें इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, सो विल नॉट गो फॉर दैट। आप लोग एक फॉर्मूला है आगे के लिए याद रखना, अभी जब आप लोग असाइनमेंट्स करोगे ना, तो आप लोग असाइनमेंट्स में आप लोगों को एक बहुत यूजफुल फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसका बहुत यूज होता है। अगर वेव फंक्शन आपको इस फॉर्म में दिया गया है, इफ द वेव फंक्शन इज गिवन इन दिस फॉर्म ए एक्स की पावर एन ई माइनस अल्फा एक्स की पावर एन। ठीक है, अगर आपका वेव फंक्शन इस फॉर्म में है, ठीक है, 1 सेकेंड स्टूडेंट, लेट मी चेक। तो मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, वैसे तो मैंने सही लिखा है। ओके सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर होगा, इट शुड बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ, अगर आपका वेव फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है, आई थिंक बाकी बच्चे भी जानते होंगे, बिद्दु तो आपको पता है ना ट्रिक। ठीक है, अगर आपका वेव फंक्शन इस फॉर्मेट में है, इफ द वेव फंक्शन इज इन दिस फॉर्मेट, ठीक है, इसका ध्यान रखना कि n इज नॉट द क्वांटम नंबर हियर, n इज जस्ट द पावर ऑफ x हियर। ठीक है, ओके, तो इस केस में, ठीक है, ओके, इस केस में अगर वेव फंक्शन आपका ऐसा है तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन मतलब पी स्क्वायर अपॉन 2m का जो एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो हमेशा होता है n+1/2। ठीक है, n+1/2 एच नॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन एम। एक्चुअली में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोग आगे के लिए याद रखना। ठीक है, अगर काइनेटिक, अगर आपका वेव फंक्शन ऐसा दिया है, ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि वेव फंक्शन ऐसा है, ठीक है, वेव फंक्शन इज लाइक दिस ए ई माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, तो आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन हो जाएगा एन प्लस, सो इट विल बिकम एच नॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 2m। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है ना। ओके, तो आप देख सकते हो, तो इसका जो यूज है हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। आप देखोगे कि अगर आप देखोगे कि ये जो है, हम अगर देखिए हमारा सबसे पहला वाला जो प्रॉब्लम हमने किया था, ये वाला, ठीक है, आप देख सकते हो उसमें काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, आप देख सकते हो। ठीक है, यू कैन सी दैट। ठीक है, कि अगर हम उस मेथड का यूज करते, उस फॉर्मूले का यूज करते, तो हम इस काइनेटिक एनर्जी के एक्सपेक्टेशन को डायरेक्टली भी लिख सकते थे। वी कुड हैव रिटन दैट दिस आंसर डायरेक्टली इफ वी कुड हैव रिमेंबर्ड दैट, है ना, फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला दरअसल बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, अक्सर हमारे वेरिएशन मेथड में यूज होता है। मैं आप लोगों के लिए आज एक सजेशन दे रहा हूँ, और सजेशन ये है कि मैंने मेरा जो टाइप्ड पीडीएफ है, ठीक है, प्लीज उसे पढ़ो। ठीक है, और असाइनमेंट्स कर लेना। ठीक है, जो भी असाइनमेंट दिए हैं, दिए जाएंगे, कर लेना, क्योंकि वेरिएशन मेथड में पकड़ तभी बनेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है सर, ट्रिक टू ग्रेटर देन नॉर्मल, नहीं 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 हो रहा है, नहीं हो पाएगा उससे। चलो देख लेते हैं, आप बोलते हो तो। देखो, इस हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, ठीक है, देखो आप जो बोल रहे हो ना वो वाली ट्रिक, सो एनर्जी इन केस ऑफ वेरिएशन मेथड, एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एनर्जी। ठीक है, आप जो बोल रहे हो, तो इस केस में जो एनर्जी होगी ई इक्वल्स टू पाई स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ आ जाएगा
पाई स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर अपॉन 8 ma², ठीक है। इसमें अब आपका जो कहना है ना, सो मैं क्या बोलूं, ठीक है, वेट वेट, तो ये आपकी एक्चुअली में ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। तो हम हमारी एनर्जीज को देखते हैं क्या है। अब आप देखिए हमारी जो एनर्जी है वो तो पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अब बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और क्या इश्यूज हैं यहाँ पर एनर्जीज नेगेटिव दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर उम, इस केस में जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। सो 1 सेकेंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इट। किसी ने हैंड रेज किया है? मैं 1 सेकेंड हैंड रेज एक्सेप्ट करता हूँ, विद्युत ने हैंड रेज किया है। विद्युत जस्ट वेट फॉर ए वाइल, ठीक है। हाँ बोलिए विद्युत। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए विद्युत। सर यहाँ पर सर ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगा सर। एम अल्फा स्क्वायर बाई एम बी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर का सर कोएफिशिएंट एक बार देखिए। हाँ वही देखो, पार्टिकल इस पोटेंशियल पर घूम रहा है ना, तो उसकी जो एनर्जी मतलब होगी सर -m, एम ठीक बी है स्क्वायर बाई भी। एच कट स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट, मतलब ऑल ऑप्शन से देखिए। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है -0.10, मतलब -1/पाई स्क्वायर मतलब 0.10। और सेकंड ऑप्शन भी -2/पाई स्क्वायर। मतलब चारों ऑप्शन में सर, मतलब हमें तो देखना है, मतलब जब हम लोग ग्राउंड स्टेट एनर्जी चेक करते हैं एग्जैक्ट में ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है -m α² बाई 2h कट स्क्वायर। अब एम अल्फा स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है हाफ, मतलब -0.5 एम अल्फा स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर। तो सर चारों ऑप्शन में एम बी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर चेक करें तो सर ऑल ऑप्शन सर ग्रेटर देन -0.5, इसीलिए सर ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगा सर। हाँ हाँ, मैं भी दरअसल यही एक्चुअली मैं बताने वाला था, ठीक है, जी सर। कि यहाँ पर जो है ना ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरा यहाँ थोड़ा सा गलत लग गया है। मतलब सर यहाँ पर कोएफिशिएंट, मतलब सुल्ताना जो बोल रहे हैं ना सर, कोएफिशिएंट चेक करना होगा एम बी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर। वो शायद हाँ मतलब पाई स्क्वायर को भी ले लिया है शायद, इसीलिए नहीं होगा, इसीलिए शायद देखिए, कंफ्यूज मैं बता देता हूँ। देखिए सुल्ताना को मैं भी और अच्छे से समझा देता हूँ। देखो क्या है, पहली बात तो पोटेंशियल ये दिया है, तो जो एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो तो ये होती है, ठीक है। जी अब सर। हमारा जो गिवन वेव फंक्शन है, ठीक है, वो हमारा राइट वेव फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि हमारा राइट वेव फंक्शन तो ये होता है √γ e⁻⁻x। क्योंकि हमारे वेव फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है, तो हमारी एनर्जी बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं आ सकती है ना, सो वी कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट एनर्जी। अब एग्जैक्ट एनर्जी तो वहां यहाँ पर वैसे भी दी नहीं हुई है, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं कोविशेंट कितना है, ठीक है। -0.5। हाँ ना, -0.5 है, 0.5 जी है सर। एग्जैक्ट केस में, ठीक है। m² अपॉन, अब हमारा जो भी आंसर आएगा वो इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब जी सर। इससे बड़ा होना चाहिए। ऑल ऑप्शन तो आर गिविंग बड़ा ऑप्शन सर। हाँ सभी बड़े, आप इसका भी आप निकाल कर देख लो, ये इसका भी हो रहा है आपका सर बड़ा है। -0.10। -0.1 सेकेंड कमिंग आउट टू बी -0.10, तो ये जीरो के और ज्यादा पास में है हाँ, ना, तो ये और तो नहीं होगा, सेकंड का क्योंकि सर वो क्योंकि जीरो के 0.20 दे जितने रहे नेगेटिव से जीरो के जितने ज्यादा पास जाओगे उतना ही बड़ा होता जाता है, ठीक है। इसमें कितना आ रहा है? हैं। 0.20 सर, 2/पाई स्क्वायर 0.2, कोएफिशिएंट हाँ। इसमें 0.20। इसमें इसमें सर और देखता हूँ, छोटा है, इसमें और जीरो के और पास आएगा, इसमें ठीक है। सर 0.05 और भी बड़ा हाँ हो रहा हाँ 0.05, है। इसमें 0.25 समथिंग और बड़ा आएगा इसमें, इसमें 0.025 सर, सब ऑप्शन सर बड़ा हो रहा है, तो इसीलिए सर ठीक है। ट्रिक एप्लीकेबल नहीं हाँ होगा। इसलिए यहाँ पर ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगी, ये वेरी गुड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए सुल्ताना कि इसमें नहीं हो सकता, ठीक है, ट्रिक एप्लीकेबल। गॉट इट सुल्ताना? अब आपको जो पूछ रहा हूँ सुल्ताना, आप भी हैंड रेस कर लो, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ओके। सुल्ताना डाउट क्लियर हो गया आपको? अगर डाउट क्लियर है, ठीक है, ओके जोश्री, ठीक है जोश्री। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बड़ा ही लिखूंगा, अभी क्या था इस क्लास में,
क्या था, वेरिएशन मेथड में बहुत लेंथी सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा छोटा लिखना पड़ गया, ठीक है, अदरवाइज आई वुड हैव रिटन लार्ज, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक है। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, असाइनमेंट्स कर लेना, बाय बाय, टेक केयर, पीडीएफ पढ़ लेना, ठीक है, बाय।